तो कैसे हैं बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये मेरे नए वीडियो में। तो अभी हमने लिमिटेशन पे छोड़ा था, लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। तो अभी फिर से हम कंटिन्यू करते लिमिटेशन से। ओनली एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड हैंस वी गेट ऑलमोस्ट करेक्ट डेटा। अभी इसमें क्या रहा है कि जो हमारी जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, जैसे अपना जीडीपी होता है, वो हर साल कैलकुलेट किया जाता है। पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो हर 10 साल में एक बार कैलकुलेट की जाती है। और आपको पता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है। पूरी जो इनकम होती है उसको डिवाइड करते हैं पूरी पॉपुलेशन से। और पॉपुलेशन तो यहाँ पे हम एस्टीमेट ले सकते हैं हर साल, क्योंकि 10 साल में एक बार ही निकलती है। तो इसलिए सिर्फ एक एस्टीमेट है पर कैपिटा इनकम। तो ये एक पक्का नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर इंसान की कितनी इनकम है। तो इसमें एक लिमिटेशन है कि ये खाली एस्टीमेट है। डिफ़िकल्ट इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब जैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, जैसे कंसाइडेंसेस ऑफ टैक्सेस है। बाकी फिर लोग खुद के लिए जैसे बहुत सारे किसान खुद के लिए उगाते हैं और खुद ही खाते हैं, तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। या फिर टैक्स की चोरी होती है, और ऐसे करके क्योंकि कई लोगों की दो इनकम होती है, तो वो एक इनकम दिखाते हैं, एक इनकम नहीं दिखाते। तो ऐसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही पर कैपिटा इनकम निकलता ही नेशनल इनकम से। तो अगर नेशनल इनकम भी गलत होगा तो पर कैपिटा इनकम भी ऑब्वियसली गलत ही होगा। अभी आगे पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एवरेज। अब पर कैपिटा इनकम रियल इनकम नहीं दिखाता एक पर्टिकुलर इंसान की, वो एक पूरे देश के 135 करोड़ के इंसान की एवरेज इनकम क्या है वो दिखाता है। अभी ऑन एन एवरेज अभी जो इंडिया की इनकम पर एक इंसान की है वो लगभग 1.5 लाख रुपये या 1 लाख रुपये है। पर ये सच थोड़ी है, क्योंकि पूरे इंडिया में हर इंसान को 1.5 लाख 1 लाख नहीं मिलता। कोई किसी को 5,000 होते हैं, किसी को 10,000 मिलते हैं महीने, या किसी को 20 लाख भी एक महीने में मिलते हैं। तो ये डिवाइडेड नहीं है पूरी सेम वे में, पर फिर भी एक एवरेज दिखाता है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक एवरेज दिखाता है, वो एक रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं दिखाता। तो ये भी एक लिमिटेशन है। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन। अब पर कैपिटा इनकम एक हमारे पर्टिकुलर करेंसी में एक्सप्रेस होता है। जैसे हमारे रुपी है, तो अपना रुपी में एक्सप्रेस होता है पर कैपिटा इनकम। तो पहले हमको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे से कंपैरिजन के लिए। तो इससे कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर दूसरी कंट्री से हमारा पर कैपिटा इनकम कंपेयर करना हो तो हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है। तो इसलिए, और क्योंकि ऐसा ये डिफ़िकल्टी इसीलिए क्योंकि अलग अलग कंट्री है, वो अपना पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया अलग अलग रखते हैं, और वहाँ पे कंट्रोल्स अलग है, वहाँ पे एक्सचेंज रेट अलग है, उनका वहाँ का रियल एक्सचेंज रेट भी अलग है। तो इसीलिए इन टोटल अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो कंपैरिजन प्रिसाइज नहीं होता, कंपैरिजन में थोड़ी आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए भी डिफ़िकल्टी भी कंपैरिजन में है पर कैपिटा इनकम की एज ए इंडिकेटर। Deceptive indicator. Per capita income of a country is not an actual income that citizen get. जैसे मैंने पहले बताया कि हर किसी को 1.5 लाख 2 लाख नहीं मिलता। Per capita income as an indicator hides more than that's reveal. Hence it's not a correct indicator. अब अंबानी ने एक साल में 5 लाख करोड़ कमाए, फिर भी वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो गए पर कैपिटा इनकम के थ्रू। तो ये थोड़ी रियलिटी है कि हर किसी ने इतने पैसे कमाए। तो जो टॉप 2% अमीर लोग, अगर वो ज़्यादा भी कमा ले फिर भी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है। तो इन रियलिटी क्या है, जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑन एन एवरेज इनकम दिखाती है, और जो रियल आदमी को जो इनकम मिलती है वो नहीं दिखाती। तो इसलिए ये भी बहुत सारी चीज़ें छुपाती है, डिसेप्टिव इन नेचर। डिसेप्टिव इसको क्यों बोला गया, ये बहुत सारी चीज़ें छुपाती है। तो कितने लिमिटेशन थे, टोटल 5 लिमिटेशन है। एक तो ये सिर्फ एक एस्टीमेट है,
दूसरी लिमिटेशन के अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम में भी मुश्किल होगी। और पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक एवरेज दिखाता है, रियल इनकम नहीं दिखाता एक पर्टिकुलर इंसान की एक देश में। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन पहले रुपये में होता है, फिर डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ऐसे कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग कंट्री का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है एक्सचेंज रेट का। और डिसेप्टिव नेचर ये चीज़ें छुपाती है, उल्टा ये दिखाने के बदले कि रियल इनकम क्या है ये एवरेज इनकम दिखाती है, तो इसलिए ये डिसेप्टिव इन नेचर है। तो ये 5 लिमिटेशन थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। अच्छा, अभी ये क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल की बढ़ाना है। इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस, how much more and less is measured, and for the physical quality of life index as an indicator accepted. What is physical quality of life? Quality of life in human beings depend on the different type of goods and services that a person consumes. The standard of comparison refer here. अब ये कह क्या रहा है? जो quality of life है एक ह्यूमन की, वो किस पे डिपेंड करती है कि वो कौन से अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। अब इंडिकेटर क्या बोल रहा है? ये कंजम्पशन पे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बता रहा है कि एक पर्टिकुलर देश में एक इंसान कितना गुड्स एंड सर्विसेज और कौन सी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, तो उससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन रिफर टू द ईयर। अब ये कुछ स्टैंडर्ड है जो दिखाते हैं कंजम्पशन हमारा क्या कैसा कितना परफेक्ट होना चाहिए एक पर्टिकुलर इंसान को खुश रहने के लिए। अब ये कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हाँ, ये एक सही है। बाकी कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब तीसरा है कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय पर्सन ऑफ ग्रुप और पीपल। अब कोई पर्टिकुलर सर्विस है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन कंज्यूम कर रहा है, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन। अब एक टोटल तीन अलग अलग सब डिविजन्स है इस इंडिकेटर के फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे हम मेजर कर सकते हैं इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। Hence, consumption or living standard is identified as a physical quality of life. तो ये बोल रहा है कि जो भी कंजम्पशन है उस पर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। अगर आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा तो इसको बोल सकते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ बीन गॉन अप। अब क्या क्या एस्पेक्ट्स इंक्लूड है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ? The composition of goods and services consumed by the individual during a period of 1 year determine the physical quality of life. मतलब एक आदमी पूरे साल में कितने goods and services कंज्यूम करता है, ये डिटरमाइन करता है कि इसका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और ये अगर अच्छा होगा तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा और वो उस देश के लोग खुश होंगे। The following are determinants included in the list of goods and services. अब ये कुछ डिटर्मिनेंट्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिस्ट में इंक्लूडेड है। पहला तो खाना, फूड, ऐसे कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोपोर्शन, ये कितने प्रोपोर्शन में कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स लेता है खाने में। दूसरा है हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, कि एक पर्टिकुलर देश में कितने पॉपुलेशन के लिए कितने डॉक्टर अवेलेबल है, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। हाउसिंग एंड क्लोथिंग, नंबर ऑफ हाउसेस, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस। अब एक घर में कितने लोग रहते हैं एक उस देश में, ऐसे एक बड़ा घर है उसमें कितने लोग रहते हैं, एक छोटा घर में कितने लोग रहते हैं, तो ये भी इसका एक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है। दूसरा है, अभी चौथा आया है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। अब कितने बच्चों को एक प्राइमरी, जो 14 साल के यहाँ पे इंडिया में रूल है कि 14 की एज तक एक प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन एक बच्चे का राइट है।
तो ये डिटरमाइन करता है कि उसका फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है। दूसरा, एंटरटेनमेंट मिल रहा है उन लोगों को, जैसे टीवी है, थिएटर है। अब पांचवा है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। द एक्सटेंट ऑफ रोड, रेलवे लाइंस, नंबर ऑफ टेलीफोन पर कैपिटा। अब ये दिखाता है कि आपके पास कितनी रेलवे की फैसिलिटीज़ है, कितनी रेलवे लाइंस है, और टेलीफोन टावर्स का कनेक्शन कितना अच्छा है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। दूसरा भी सिक्स आता है एनर्जी। आपका जो एक पर्टिकुलर देश का इंसान है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये ज़रूरी है बहुत कि एक पॉपुलेशन को एक अच्छा और साफ़ पानी मिल रहा है। अब एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एक इंसान कितने साल जी रहा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी के एक पैदा हुआ बच्चा कितना जल्दी मर रहा है। अब ये ड्रेनेज फैसिलिटी, टोटली 10 कोई इसको बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, सब इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, जो दिखाता है कि फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कितना अच्छा है। अगर ये पर्टिकुलर इंसान पूरे साल में ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कंज्यूम कर रहा है और उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उस देश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी कम है, अगर ये पर्टिकुलर पूरे साल की हम मेजर कर पाएँ तो उसको हम फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकाल पाएंगे। ये सब चीज़ें फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का कंपोजिशन है। If there is an improvement in the above 10 aspects, then it can be said that there is an improvement in the physical quality of human life. ये बोल रहा है कि अगर जो ऊपर 10 दी हुई चीज़ें हैं, अगर उन सब में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है उस देश की। If there is no improvement, then it can be found as to where improvement is needed. Remedial measure can be adopted to increase the rate of development. और अगर कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो इस ये जो 10 चीज़ें हैं वो मेजर करके हम उनकी रेमेडी निकाल सकते हैं और उनका जो डेवलपमेंट का रेट है उसके थ्रू बढ़ सकता है। और इस इंडिकेटर को वैल्यू दी है हाईएस्ट PTS। इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 100 PTS। Now developed countries have greater importance for the improvement in physical quality of life. अब डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी है किसमें? इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्रीजेस इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट द रियल indicators in economic development as it has a number of limitations. Increasing income of country is concentrated on the hands of few people. जैसे मैंने पहले बताया, यही बोल रहा है कि जो अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ये रियल डेवलपमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो इनकम है वो टॉप 2% या 1% लोगों के हाथ में फंसी हुई हो, तो ये रियल डेवलपमेंट नहीं है। The development of a country should be such that the living standard of the poor rises. अगर उस पर्टिकुलर देश के जो गरीब लोग हैं, अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी हम बोलेंगे कि फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और जो सिटीज़न की जो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है उसको भी एक अच्छा इंडिकेटर बोलेंगे। कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस मॉरिस, अब ये नाम याद रखना, मॉरिस डेविस मॉरिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसने ही प्रेजेंट किया है फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये MCQ में 110% पूछेंगे कि मॉरिस डेविस मॉरिस ने क्या प्रेजेंट किया है, या फिर फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने प्रेजेंट किया, या फिर PQLI किसने प्रेजेंट किया। तो बोलना मॉरिस डेविस मॉरिस, मतलब लिखना In this index, betterment of physical quality of life of human being is considered as economic development. The level of physical quality of life determines the level of economic development. If any country's physical quality of life is higher that of the other country, then the country is considered as more developed. अब किसी कंट्री का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। तो यहाँ पे टोटली
टोटल 3 एस्पेक्ट्स हैं मेन, जिससे हम फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ईज़िली मेजर कर सकते हैं। पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। एक कंट्री की लिटरेसी भी डिटरमाइन करती है कि उसका एजुकेशन क्या है। अब जैसे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आफ्टर टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। अब कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो पूरी टोटल पॉपुलेशन कंट्री की बोल सकते हैं कि एजुकेटेड है। जैसे इंडिया में 74% पीपल एजुकेटेड है, 74 या 76 के आसपास लोग पीपल एजुकेटेड है। तो ये अपनी कंट्री का लिटरेसी लेवल डिटरमाइन करता है। और अभी फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या क्या मेजर इसके अंदर, द नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब एक बच्चा जन्म ले रहा है और कितने टाइम तक वो ज़िंदा रहता है, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट शोज़ द एवरेज लाइफ। If life expectancy, it can be said that the medical services of the country is good. और यहाँ बोल रहा है कि अगर एक इंसान पैदा होने के बाद कितने टाइम जी रहा है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। और एक एवरेज लाइफ अगर ज़्यादा हो किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज, जो डॉक्टर की फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स हैं, वो अच्छे हैं। तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में ये डिटरमाइन करता है। अब आगे आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ड्यूरिंग अ ईयर अ नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर द 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ इज नोन एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब एक बच्चा पैदा हुआ और 1 साल के अंदर ही मर गया, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा, कितने में 1000 बच्चों में कितने बच्चे थे जो 1 साल के अंदर ही मर गए, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। समझ रहे हो, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए ऑन एन एवरेज, और वो 1 साल के अंदर ही उसमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर ही मर गए, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब जैसे अफ्रीका है और जैसे गरीब कंट्री है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो कई सारे बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं, तो इसलिए वहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इट कैन बी सेड दैट द हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज़ गुड। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम है तो बोल सकते हैं कि वहाँ के जो हेल्थ केयर सर्विसेज है बहुत अच्छी है उस पर्टिकुलर कंट्री की। तो टोटल यहाँ पे 3 मेन डिटर्मिनेंट्स थे फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के। एक था एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों का लिटरेसी लेवल क्या है, मतलब कितने परसेंटेज लोग उस कंट्री के पढ़े लिखे हैं, तो उससे निकलता है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे निकलता है कि एक आदमी कितने साल ऑन एन एवरेज जीता है। जैसे जापान में 90 साल प्लस लोग जीते हैं ऑन एन एवरेज। इंडिया में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 से 70 के बीच में है। वैसे अगर एक ऑन एन एवरेज इंसान ज़्यादा देर तक जीता है, ज़्यादा सालों तक जीता है, तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी है, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं और वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब ये है कि 1 साल में 1000 में से कितने बच्चे मर गए ऑन एन एवरेज। 1 साल में 1 साल के अंदर ही 1000 में से कितने बच्चे मर गए, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, और अगर ये कम है तो वहाँ पे सर्विसेज हेल्थ केयर की बहुत अच्छी है। तो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टालिटी इंडेक्स। तो इस फार्मूला से फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ आप डिटरमाइन कर सकते हो। ये फार्मूला भी याद ही रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। रीज़न फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट। अब ये सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट ही क्यों है, ये सिर्फ 3 ही क्यों है, इसका रीज़न दिया गया है। डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दिस फैक्टर कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज। पहला कि जो भी इसके लिए डेटा चाहिए
वो आप इजीली हर कंट्री से एक्वायर कर सकते हो। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इजीली पता चल जाती है, लिटरेसी भी इजीली पता चल जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी इजीली पता चल ही जाती है। ऑल दीज फैक्टर्स डिपेक्ट द रिजल्ट नॉट एफर्ट्स। और ये जो तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं ना, वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताते हैं, वहाँ पे एफर्ट नहीं बताते, डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं। All these three factors are product based and hence fulfill the justifiable standard for performance comparison. और ये सभी जो भी है ना फैक्टर्स, वो फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्कूल क्या परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल क्या परफॉर्म कर रहा है, ये दिखाते हैं। जैसे एजुकेशन ऑफ स्कूल क्या परफॉर्म कर रहा है, इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता कर सकते हो। यहाँ पे हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज क्या परफॉर्म कर रही है, उससे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता लगा सकते हो। तो ये एंड प्रोडक्ट को जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड बताता है और कंपैरिजन हम कर सकते हैं दूसरी कंट्री से। अब ये दिखाते हैं यहाँ पे डिटेल में वही बात बताई है कि लिटरेसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रोड फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। Increase in literacy and education show a rise in welfare of individual. Human efficiency is necessary aspect for national development. अब यही कह रहा है कि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो नेशनल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से अचीव होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड है। अब आगे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये एक सोशल इन्वायरमेंट का आईना भी बोल सकते हैं, या लोगों का आईना भी बोल सकते हैं कितने वो हेल्दी है। और ये दिखाता है कि लोग कितने न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, कितना अच्छा खाना खाते हैं, कितनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज है वहाँ पे, वहाँ का वातावरण, यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है वहाँ पे। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है उस पर्टिकुलर कंट्री की कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, हेल्थ केयर के, एनवायरनमेंट की और न्यूट्रिशन की। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि वहाँ पे सोशल स्टेटस और वेलफेयर क्या है, वहाँ पे अच्छा खासा पानी पीने का है, मतलब अच्छा प्योर ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, वहाँ पे हाउस मतलब घर में अच्छा एनवायरनमेंट है कि नहीं है, वहाँ पे लेडीज़ की क्या स्टेटस है, उनका रोल क्या है एज अ मदर। तो वहाँ ये सब इंडिकेट क्या करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब आपको बता सकता है उस कंट्री का। तो ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इसलिए 3 फैक्टर्स लिए गए हैं। फॉर्मूलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, अब ये इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका फॉर्मूले में इसका फॉर्मेशन क्या है। एवरी इंडिकेटर लिटरेसी, एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ गिवन 100 वेट। अब यहाँ पे जो भी इंडिकेटर मैंने बताया है उसको पूरे के पूरे 100 नंबर दिए हैं। अब उस 100 नंबर में से कंट्री कितना अचीव करते हैं उस कंट्री पे डिपेंड करता है, और उस कंट्री के परफॉर्मेंस के कंपनी 0 से लेकर 100 के बीच ग्रेड होती है। और इन जो तीनों के तीनों फैक्टर है ना, उनका सम निकलता है, मतलब इनका जो पूरा टोटल निकलता है। मतलब अगर किसी देश ने 100 में से 100 लेके आया तो उसको 300 अंक मिलेंगे, और उसको हम एवरेज से डिवाइड करते हैं, मतलब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं। मतलब एक देश ने 50 अंक लिए एक में, और दूसरे में लिए 100, और तीसरे में फिर से 50 लिए, यहाँ बोलिए फिर से 100 लिए, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे और जो भी उसका ग्रेड आएगा उसको दे देंगे। मतलब ये अपने रिपोर्ट कार्ड की तरह ही है। तो उसके बाद जो भी डेटा निकलता है उसको हम PQLI बोल सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो भी इससे रिजल्ट आएगा PQLI का, उसके कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर PQLI 100 के आसपास है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर PQLI 0 के आसपास है तो परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। तो इसलिए PQLI हमेशा 0 से 100 के बीच ही रहेगा एक पर्टिकुलर कंट्री का। PQLI से हम 2 स्टेट को भी कंपेयर कर सकते हैं और 2 कंट्री को भी कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर PQLI ज़्यादा है
तो इसको बोलते हैं ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। PQLR लो है तो उसको बोलेंगे लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये तो ऑब्वियसली पता ही है। अब इसके PQLR के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब इसकी पॉजिटिव बातें क्या है, PQLR में ऐसा क्या है जो बहुत पॉजिटिव है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको अडॉप्ट करती है। PQLR includes factors like literacy, life expectancy, which touch the standard of human life. अब इसमें एक तो लिटरेसी है, इसमें एक लिटरेसी है, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये डायरेक्ट ह्यूमन से अटैच्ड है, मतलब ये पैसे नहीं दिखा रहा कि ह्यूमन की हालत क्या है, ये दिखा रहा है। तो इसलिए ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। और अगर इसको पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम डायरेक्ट पैसे दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसे हैं जो टॉप 2% लोगों के पास अटके हो, तो इसलिए PQLR एज कम्पेयर टू ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी भी देखता है। और हाँ, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर देखें तो इसके पास कम ड्रॉबैक है, मतलब ये कम नुकसानदायक है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, क्योंकि ये प्योरली इनकम बेस्ड है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। पर PQLR में ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। और हम PQLR से अलग अलग कंट्री में कंपैरिजन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा दिए हुए जैसे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी हमें ईजिली किसी भी कंट्री के मिल जाएंगे, तो हम उससे कंपेयर बहुत ईजिली कर सकते हैं और आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। और हम PQLR है उसका अर्बन रूरल एरिया से और फीमेल मेल से ऐसे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि PQLR जो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो अर्बन और रूरल में क्या है, मेल फीमेल में क्या है। तो ऐसे हम जेंडर बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं और एरिया बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। अब फिर से देखते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। एक तो है एक ये ह्यूमन फैक्टर देखता है कि ह्यूमन की लाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसे लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा, ये एज़ कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बेटर है। और तीसरा, इसमें कम ड्रॉबैक है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। चौथा, हम अलग अलग कंट्री से बहुत ईजीली कंपेयर कर सकते हैं। पांचवा, हम एरिया वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं और जेंडर वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। बताओ और क्या चाहिए। अब आता है लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें लिमिटेशन खाली इसके अंदर सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स कंसिडर किए हुए हैं। तो इसको हम कैटेगरीली हम नहीं दिखा सकते कि कंट्री एक वाकई में डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। तो हम करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स हुए हैं और वो भी सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे फोकस्ड। तो ये अच्छा पिक्चर नहीं दिखाता और करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाता ये फैक्टर्स। और यहाँ पे सिर्फ एवरेजेस है, मतलब ये सिर्फ कुछ एवरेजेस दिखाता है कंट्री के, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है। टोटल 100 का 3 से डिवाइड होता है, तो एक एवरेज दिखाता है। तो एक एवरेज दिखाने वाला इंडिकेटर एक कंट्री की प्रोमिनेंस एंड बैकवर्डनेस दिखाता है। तो हम सिर्फ एवरेज पे डिसीजन नहीं निकाल सकते। ये बात भी सही है, क्योंकि ये सिर्फ एवरेज दिखाता है तो उससे आप पर्टिकुलर कंट्री के ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ही देख पाओगे। ये बात भी सही है। If a country's present PQLR is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against other countries.
और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की PQLI ज़्यादा है तो इसका मतलब हम ये थोड़ी बोल सकते हैं जनरली कि वो कंट्री अच्छी है, उनके लोग खुश हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि हो सकता है कि ये इनके जीन्स में हो, या हो सकता है कि इनकी मेडिकल सर्विसेज तो अच्छी हो पर लोग मन से खुश नहीं हो, डिप्रेस्ड हो। तो ये इसलिए PQLI से हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। और इसमें हर एक इंडिकेटर को, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, उसको इक्वल रेट दिया, जैसे 100, हर एक को 100 रेट दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है कि सभी इंडिकेटर को, जो भी फैक्टर्स हैं, उसको